शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज का विषय है घमंड का आरंभ और उसका कारण और नतीजा। हम पढ़ेंगे आइज़ाया चैप्टर 14, 12 to 14। हम पढ़ेंगे यशाया 14, 12 से 14। हे सुबह का तारा, भोर का पुत्र, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू दिल में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। प्रार्थना। हम प्रार्थना करेंगे इस समय पिताजी के लिए और वचन के लिए। सब मिलकर साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु ये सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, सच में प्रभु आज का जो प्रभु यीशु संदेश हम सुनने वाले प्रभु यीशु, एक एक के हृदय को प्रभु यीशु आपका वचन प्रभु दो धारी के समान छीदेगा प्रभु, और उनका मुलाकात होगा प्रभु। और सच में प्रभु यीशु, एक एक का घमंड प्रभु हम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु हमारा स्वयं मरने दो प्रभु यीशु, हमारा मैं मरने दो प्रभु यीशु, और सच में आपका स्वभाव में आप हमें बनाते, इसलिए धन्यवाद देते। पिताजी के ऊपर आपका पूरा अभिषेक उंडेल देना प्रभु यीशु, और आपका अनुग्रह से भर देना प्रभु यीशु। उनका मुख से निकलने वाला हर एक वचन प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करना। पवित्र आत्मा आप ऐसा करते, इसीलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। भाई बहनों, ये घमंड का पाप धरती पर शुरू नहीं हुआ, ये स्वर्ग में शुरू हुआ। उत्पत्ति 1:1, जेनेसिस 1:1 and 2। पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके, शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आपने देखा कि पद 1 में लिखा कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। जेम्स 1:17 पढ़ेंगे। याकूब 1:17 पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखो भाई बहनों, यहाँ लिखा कि जो परमेश्वर कुछ बनाते हैं, कुछ करता है, वो हमेशा संपूर्ण होता है। उसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलत नहीं है। सब बहुत सुंदर रहते, बहुत अच्छा रहते। तो 1 में लिखा कि शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, रचाया,
और दूसरा अमेरिका, उसमें क्या था? पृथ्वी कैसी थी? देदोल और सुनसान, अंधेरा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक ही मतलब है कि पद 1 और पद 2 का बीच में कुछ तो गड़बड़ हुआ। और ये गड़बड़ क्या है? प्रभु का वचन कुछ नहीं बोलता है उत्पत्ति में। क्यों नहीं बोलता है? क्यों? परमेश्वर शैतान को मान सम्मान नहीं देना चाहता था पवित्र पुस्तक का पहला पुस्तक में, लेकिन उसके बारे में बाद में परमेश्वर ने पूरा रीति से लिखा है। क्या हो गया? हमने देखा है इसाया 14:12 से 14 कैसा एक अधिस्वरदूत था जिसका नाम परमेश्वर ने दिया नहीं। उसको सिर्फ एक विवरण किया कि वो एक सुबह का तारा है और बोर का पुत्र है। इसका मतलब इतना ही रहता है कि वो बहुत उजाला से भरा था, बहुत प्रकाशित था, बहुत चमकता था। लैटिन बाइबल में उसको एक नाम दिया है, लेकिन उसका नाम नहीं है कि वो लूसीफर है। लूसीफर मतलब जो ज्योति उजाला लेकर घूमता है, पूरा उजाला से भरा है। तो क्या हो गया भाई बहनों? वो स्वर्गदूत परमेश्वर का एक बहुत बड़ा ऊंचा पद परमेश्वर ने उसको दिया था और वो परमेश्वर का बहुत करीब था। इतना प्रकाशमान था कि उसका दिल में ये सोच विचार आ गया, घमंड का सोच विचार। उसने उसका दिल में कहा। भाई बहनों, याद रखना, घमंड दिल में शुरू होता है। उसने कुछ बोला नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन सिर्फ उसने सोचा। हम जानते हैं प्रभु का वचन बोलता है कि मत्ती 5:28 पढ़ेंगे। मत्ती 5:28। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने दिल में उससे व्यभिचार कर चुका। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु बोलता है व्यभिचार होने के लिए शारीरिक तौर से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसी ने एक स्त्री के ऊपर बुरी नजर से उसको देखा, उसने उसका दिल में व्यभिचार कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जीवन में हर एक पाप दिल में शुरू होता है। शायद अभी भी हम लोगों ने किसी का ये मर्डर नहीं किया, खून नहीं किया, लेकिन दिल में सोचा, तो प्रभु का वचन बोलता है तो खूनी है, क्यों? दिल में तूने उसका खून किया है और व्यभिचार किया है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु बोलता है तुम्हारा दिल का देखभाल करो,
दिल का देखभाल करो, मत्ती 15:19 में लिखा है। पढ़ेंगे मत्ती 15:19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा दिल ही से निकलती है। Proverbs 4:23। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक लगाव से दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। देखो भाई बहनों, सब कुछ दिल में शुरू होते हैं। तो हम किस चीज का देखभाल करना है? हमारा दिल का। क्या चलता है हमारा दिल में? शायद किसी को खबर नहीं है हमारा सोच विचार क्या है दिल में। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, हम दिल में सोचा है तो ये पाप हो गया। तो उसने क्या बोला दिल में? 5 बार उसने मैं ही बोला। मैं है अहंकार, मैं है घमंड। पहला, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा। इसका मतलब क्या है कि वो उसके लिए वो स्वर्ग भी हड़पना चाहता था, परमेश्वर का। तुमको मालूम है 3 स्वर्ग है। तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का है, दूसरा स्वर्ग है जिधर परमेश्वर ने पाप के बाद शैतान को गिरा दिया। तीसरा है आकाश, जिधर हम तारे देखते हैं। दूसरा क्या बोला? मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। तो वो चाहता था कि उसका जो सिंहासन है वो परमेश्वर का सिंहासन से ऊपर बांधने के लिए। तीसरा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। वो उधर एक पहाड़ में उसका एक सभा रखना चाहता था। उसके बाद मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मेघों से ऊंचा चढ़ूंगा। और 5वां, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परमेश्वर का जैसा मैं बनूंगा। भाई बहनों, ये एक इच्छा, एम्बिशन क्या है? एक दिल का तमन्ना उसके अंदर आ गया। और प्रभु का वचन बोलता है उसी समय परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। भाई बहनों, इस समय में जब ये परमेश्वर के साथ उसका संघर्ष चलता था और उसको परमेश्वर ने सजा दिया, उसके वजह दूसरा पद में ये जो घमंड है, अहंकार है, उसका भयंकर नतीजा हम देख रहे हैं। इतना असर पड़ा कि पूरा पृथ्वी क्या हो गई? बेडोल। बेदौल,
सुनसान, अंधियारा। अंधियारा। भाई बहनों, जो विद्वान लोग है, साइंटिस्ट है, ये बोलता है संसार को 6000 नहीं हुआ, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों लाखों साल हो गया। हो सकता है ये जो समय है उसका ये गिनती करते हैं, शायद उनका कार्बन टेस्ट के द्वारा। तो अभी उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने पृथ्वी नए बनाया। और वहां मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को, और उनको एक बागीचा में रखा है। भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा परीक्षा करते हैं। परीक्षा करना बहुत जरूरी है। जब भी स्वर्गदूतों का परीक्षा किया, तभी वो हमारा शैतान हार गया, और उसने उसके साथ साथ 1/3, एक तिहाई स्वर्गदूतों को साथ में लेके गया, जो उसके साथ साथ दुष्टात्मा बन गया। अभी आदम के बारी है। परमेश्वर उसका भी परीक्षा करना चाहता था, देखने के लिए उसका दिल कैसा है। और शैतान ने क्या किया? परमेश्वर का बदला लेने के लिए उसने उसका घमंड का और अहंकार का जहर आदम और हवा का दिल में डाला। इसके बारे में हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं। वो उधर आया, अदन का बगीचा में आया, और उसने जो उसका दिल में था वही घमंड का, विद्रोह का और अहंकार का जहर उसने उसका दिल में डाला। उसको उसने बहकवाया, उसको उसने बोला तू परमेश्वर का जैसा खाएगा, परमेश्वर का जैसा बनेगा जब भी तू ये फल खाएगा। इसलिए परमेश्वर ने तुझे बोला ये फल मत खाओ, ज्ञान का फल। भाई बहनों, आदम और हवा भी हार गया और उसको भी सजा मिला, उसको बगीचा से निकाल दिया। और निकालने के बाद ये एक पाप का नतीजा क्या हो गया? भयंकर। आज तक हमें पाप का नतीजा जो है उसका हम असर और प्रभाव आज मनुष्य के ऊपर है। क्यों? आज जो बुराई चलता है दिन प्रतिदिन, पाप जो बढ़ रहे वो क्या है? वो एक घमंड का पाप, विद्रोह का पाप, आज्ञा उल्लंघन का पाप, अहंकार का पाप का भयंकर नतीजा है। भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने शैतान को सजा दिया, भयंकर सजा दिया,
ठीक है, उसका अभी तक नाश नहीं हुआ, लेकिन प्रकाशित वाक्य में उसका जो अंतिम अध्याय है वहाँ लिखा गया है कि उसका अंत होगा ये आग का झील में। तो भाई बहनों, जो शैतान ने पाप किया वो विश्व पाप है। जो आदम ने किया वो मानव जाति का पाप है, जो हमको लागू हुआ। इसलिए हम सब लोग जो आदम का संतान है, वंश है, हम ये पाप लेकर ये दुनिया में पैदा होते हैं। और ये कौन सा पाप है? घमंड, स्वयं, विद्रोह, अहंकार। और प्रभु का वचन ये पाप को नाम देता है झूना मनुष्य। ये आदम का पाप है, वो झूना मनुष्य है, और ये हमारा अंदर आ जाता है और उधर ये रहता है, ये चलाता है। आज पूरा संसार शैतान का कब्जा में है और उनको वो अहंकार के द्वारा, घमंड के द्वारा, विद्रोह के द्वारा उनको जीने के लिए सिखाता है। इसलिए ये सब जो युद्ध चल रहे, हर एक तरीका का जो पाप है, ये सब ये घमंड से ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि घमंड हर एक पाप का सोता है, हर एक पाप का आरंभ है। जब तक हमको एक घमंड का पाप से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, पूरा हम हर एक तरीका का पाप करते रहेंगे, हर एक तरीका का। भाई बहनों, हम थोड़ा ये भी पढ़ेंगे। एजिकियल 28, एजिकियल 28, 11 to 19। यजकेल 28, 11 से 19 पढ़ेंगे। शैतान का पाप के बारे में यहां भी थोड़ा विस्तार से लिखा, तो हम ये पढ़ेंगे और मनन करेंगे। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। वो क्या बोला है? हाँ बोल। तू तो उत्तम से भी उत्तम है। उधर किंग ऑफ टायर क्या लिखा है? सोर का राजा। हाँ, सोर का राजा। सोर का, उसको इंग्लिश में टायर बोलता है, और वो लेबनन, सीरिया का, इज़राइल का बहुत नजदीक है। ये गांव का जो राजा है, परमेश्वर उसको बोलता है कि तू इतना परफेक्ट था, क्या लिखा? उत्तम था। भाई बहनों, ये परमेश्वर वो संसार का राजा के बारे में नहीं बोल रहे। अपने समझना चाहिए, हर एक जो ये संसारी
जो राजा है और प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका पीछे शैतान है। तो और ये जो लोग है, राजा लोग है, उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ये जो कौन सा ही भी देश चलाते हैं उनका पीछे शैतान है। तो जब भी परमेश्वर ये संसारी राजा को कुछ बोल रहे, वो उसको नहीं बोल रहे, वो दरअसल शैतान को बोल रहे हैं। तो वो हिसाब से हम पढ़ेंगे कि ये सब जो लिखा है वो शैतान के लिए लिखा है। जो शैतान ये सोर का, वो टायर का जो राजा है, वो उसका पीछे था। पढ़ो। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। देखो भाई बहनों, उसका इतना बुद्धिमान और सुंदर और कोई नहीं था, इतना सुंदर। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए, हमारा दिल में ये घमंड का कारण क्या है? बहुत बार ये है कि हम सोचते हैं हम बहुत सिकेले पढ़ेले लोग हैं, हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं, मुझे कौन सुधार सकता है, मुझे कौन बोल सकता है कि मैं गलत हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। इतना पढ़ाई करने के बाद एसएससी, एचएससी, बीए और बीकॉम, एमकॉम और मैनेजमेंट, आईटी, बीटी, सब अंदर क्या होता है? उनका अंदर घमंड आता है। जैसे शैतान का दिल में घमंड आ गया। दूसरी बात जो बहुत हमको घमंड लाता है, यह हमारा सुंदरता। मैं सुंदर हूं, मैं गोरी हूं, दूसरा काला है। भाई बहनों, ये सब बातें हम बहुत सावधान रहना चाहिए कि ऐसा तो है, तो शैतान हमारा नाश करेगा। देखो भाई बहनों, ये दुनिया में आज वही चल रहे हैं। जो काले लोग है, निग्रोज है, अमेरिका भी, ये जो गोरे पुलिस है, ये उनको मार डालता है, काले लोगों को। क्यों? वो सोचता है ये लोग बहुत तुच्छ लोग हैं, रंग के अनुसार, रंग के अनुसार। और हमारा जो हिंदी फिल्म्स चलता है, वहाँ भी उनको गोरे गोरे लोग चाहिए। ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, उनका सब कुछ सुंदरता के ऊपर चलता है। नाक बराबर करेंगे और कुछ प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और क्या करेंगे क्या मालूम। मतलब क्या है? ये संसार सुंदरता के और ये आज का गाना में भी हमने देखा, ये सब कुछ तूने हमको दिया। जब भी ये जो सुंदरता है, वो जो बुद्धि है, जो परमेश्वर ने शैतान को दिया था, वो शैतान का नहीं था, परमेश्वर का था। वैसा ही हमारा जीवन में जो जो कुछ हम है, कुछ हमारा ज्ञान है, बुद्धि है, सब परमेश्वर ने हमको दिया। उसमें घमंड करने का, डिंग मारने का क्या है? लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि उसका इस्तेमाल करते हुए शैतान बहुत लोगों को फुसलाता है और उनको बहकवाता है और उनको पाप में गिराता है। तो ये जो हम अभी सीख रहे हैं, वो सावधान रहने के लिए आगे बढ़ेंगे। पद 13, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। देखो, वो कैसे भी करके जिधर आदम और हवा रहते थे वहां घुस गया। इधर लिखा है, काय के लिए घुस गया? उनको पाप में गिराने के लिए, ताकि ये लोग भी परमेश्वर का विरुद्ध हो और उसका गुलाम हो। आगे बढ़ो। तेरे पास आभूषण
मानिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला ओके। अभिषेक। 14 शुरू किया। हाँ, ओके भाई बहनों, इधर क्या बात कर रहे हैं परमेश्वर? ये जो हम बोलता है प्रेशियस स्टोन, बेमूलिया मणि। मणि जो है, जिसका पीछे लोग भागते हैं, वो गोल्ड होने दो, सोना होने दो, डायमंड होने दो, और क्या क्या मैं नाम नहीं जानता हूं। बहुत पैसा रहेगा तो ये सब कुछ खरीद लेते हैं, और उसके अनुसार हर एक जन का जो कीमत है वो आगे बढ़ जाता है। तो भाई बहनों, ये सब कुछ परमेश्वर ने फ्री शैतान को दिया था और उसको पहनाया था। क्या हो गया? वही सुंदरता देख के उसका दिल परमेश्वर की ओर पलट गया, विरुद्ध हो गया। उसके बाद पद 14, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। देखो भाई बहनों, उसका काम ऐसा ही था। परमेश्वर ने उसको चुना, वो स्वर्गदूतों का मुख्य था, तो वो सब स्वर्गदूतों से बहुत ज़्यादा काबिलियत उसको था, बहुत सुंदर था। और एक चीज़ उधर लिखा है, ये हिंदी बाइबल में बराबर, तू अभिषेकित था, यू वर अनॉइंटेड एंजल। तू अभिषेकित, अभिषेक से भरा था। भाई बहनों, हम सब लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, क्यों? अभिषेक का बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का काम करना है तो अभिषेक का जरूरी है। लेकिन ये बंदा को परमेश्वर ने अभिषेक दिया था, लेकिन अभिषेक भी हमको पाप की ओर ले सकता है, हमको गिरा सकता है। तो भाई बहनों, हमने समझना चाहिए कि अभिषेक भी परमेश्वर ने दिया, उसका काम के लिए, हमारा घमंड के लिए नहीं, हमारा मान सम्मान के लिए नहीं, हमारा बड़ाई के लिए नहीं है। आगे बढ़ो। 15 पद 15, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझे में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परमेश्वर ने उसको निर्दोष बनाया था। भाई बहनों, परमेश्वर जो चीज बनाता है ना, सही बनाता है, लेकिन निर्दोष होने के बाद भी उसने दोषी मार्ग चुना, पाप का मार्ग चुना। उसको नीतिमान बनाया था, लेकिन उसने अनीतिमत्व चुना। 16 पद 16, परंतु लेने देने की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और उधर लिखा है बाय द अबंडेंस ऑफ योर ट्रेड। 16 क्या लिखा? परंतु लेन देन की बहुतायत के आके कारण। लेन देन, ट्रेड क्या है? ट्रेड है तेरा व्यापार। भाई बहनों, बिजनेस करना
बहुत खतरनाक है। ये व्यापार धंधा कि वो भी हमको पाप में डाल सकता है। क्यों? उसके द्वारा हमको बहुत सारा पैसा का और अलग अलग बातों का प्रेम और लालच हमारा दिल में उत्पन्न होता है। 17 सुंदरता के कारण तेरा दिल फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। देखो भाई बहनों, ये सब कुछ उसका दिल में एक घमंड पैदा किया। फिर एक बार इधर प्रभु बोलते हैं कि तेरा दिल के वजह तू फूक गया, फूल गया। मैं इतना सुंदर हूं, इतना मैं प्रकाशित हूं, मैं इतना बुद्धि से भरा हूं, मैं अभिषेक से भरा हूं। भाई बहनों, हम कितना सावधान रहना चाहिए ये बातों की ओर बारे में। क्यों? शैतान हमको कैसा ही भी हमको पाप की ओर आकर्षण कर सकता है। ओके भाई बहनों, मैं क्या बोलता हूं ना, इधर पूरा उसका पाप में गिरने से पहले उसका जीवन कैसा था, कितना वो ऊंचा था, परफेक्ट था, संपूर्ण था, उत्तम था। दिल में घमंड आ गया। उसने बोला मैं परमेश्वर बन जाऊंगा। और आज भाई बहनों, ये जो सब जो धर्म है उनका पीछे ये लोगों ने उनका देवताओं को बहुत सारा अलग अलग नाम दिया है, लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है कि जो ये लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका प्रार्थना सब कुछ शैतान के लिए जाते हैं। इसलिए हम ये सुसमाचार जानना चाहिए कि ये लोग ना जानते हुए शैतान का ही पूजा कर रहे हैं। और वो वही चाहता था कि एक दिन मैं भगवान बनूं। इतना सारा लोगों को बहकवा के आज इतना सारा लोग उसका अलग अलग नाम से उसका पूजा करता है और उससे डरते हैं। ये जो अविश्वासी लोगों का देवता है, भगवान है, ये लोग उनका प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन उनका पूजा सिर्फ डर से करते हैं। और उससे इतना ही चाहता है कि मुझे समृद्धि दो, मुझे आशीष दो, मुझे अमीरी दो, मुझे ये सब दौलत दो। तो भाई बहनों, ये जो घमंड है, अहंकार है, स्वयं है, उसको परमेश्वर का वचन और एक नाम से पुकारता है, शरीर। पौलुस बोलता है मुझे शरीर की ओर कोई भरोसा नहीं है, मेरा शरीर में कोई अच्छा चीज नहीं है। मतलब क्या है? जब भी हम शरीर के साथ हम पैदा हुआ है, आदम का पाप से पैदा हुआ है, घमंड से पैदा हुआ है, स्वयं से पैदा हुआ है। तो भाई बहनों, इससे हमको छुटकारा कैसा मिलता है वो जानना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि ये पाप से हमको कोई छुटकारा नहीं दे सकता था। जैसा शैतान ने बहुत लोगों को बहकवाया, उनको बोला तुम लोग गंगा में स्नान करो, तुम्हारा पाप धो जाएगा, तुम तिरुपति चल के जाओ, उधर तुमको ये मिलेगा। ये मनुष्य ने शैतान का सलाह के अनुसार बहुत सारा कुछ उन्होंने सोचा है पाप से छुटकारा मिलने के लिए और पाप क्षमा होने के लिए। लेकिन ये सब शैतान का बहकाव होता है। लेकिन सही इलाज क्या है ये पाप का?
जब भी इंसान पापी था, वो खुद के लिए कैसा पाप का क्षमा दे सकता था, खुद को शैतान के बंधन से छुटकारा कैसा पा सकता था, ये समझते हुए परमेश्वर ने खुद एक योजना बनाया। खुद का जो पुत्र है उसको ये दुनिया में भेजा और ये मनुष्य का रूप धारण किया, और उसको हम बोलता है प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो अभी मनुष्य का पुत्र बन गया और उसने सब कुछ, सब पाप, आदम का पाप और उसका वंश का पाप, हर एक मनुष्य का पाप उसने उसके ऊपर उठाया, और उसने ऐसा जीवन जिया जो बिल्कुल शैतान का जीवन से विपरीत था। शैतान घमंडी था, प्रभु यीशु मसीह नम्र बन गया। तो नम्रता के द्वारा उसका खुद का स्वयं को इनकार करते हुए और उसका पिताजी का, स्वर्गीय पिताजी का इच्छा मानते हुए और आज्ञा पालन करते हुए वो क्रूस के ऊपर उसने जान दिया। भाई बहनों, परमेश्वर का तरीका और शैतान का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, विपरीत है। तो एक ही तरीका है पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, और ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया। हम हमारा खुद का पाप क्षमा नहीं कर सकते थे और शैतान का बंधन से हमको छुटकारा नहीं मिल सकता था। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? हमारा पाप का दाम उसने चुकाया और हमको पाप का क्षमा दिया। शैतान को हरा के उसने हमको शैतान का बंधन से भी छुटकारा दिया। तो भाई बहनों, हम क्या करने गए? हम कुछ नहीं करने गए। जो प्रभु यीशु मसीह ने उसका नम्रता के द्वारा परमेश्वर का इच्छा जो है उसका पालन करते हुए उसने जो क्रूस के ऊपर दाम चुकाया, वो दाम एक तोहफा का रूप से हमने स्वीकार करना है, उसका फायदा हमको मिलता है। हो गया। मतलब क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया और वो हम कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे, शैतान को नकारेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाएंगे, ये सब जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारा लिए हासिल किया वो हमारा होता है। हमको घमंड से छुटकारा मिलता है, हमको अहंकार से छुटकारा मिलता है, हमको स्वयं से छुटकारा मिलता है, हमको शरीर का प्रेम से, लालच से छुटकारा मिलता है, शैतान का बंधन से छुटकारा मिलता है। क्या करने गए? कुछ नहीं। भाई बहनों, मैं तुमको एक उदाहरण देता हूं। समझो एक बहुत गरीब लड़की है जो फटेला कपड़े डालती है, ऐसा कुछ नहीं, खाना पीने के लिए। उसको एक झटपट छुटकारा मिलने के लिए वो क्या कर सकती है? वो बड़ा बिजनेस शुरू करेगी, कोई ये नहीं है, क्या कोई चांस नहीं है। काम करेगी, ये करेगी, नहीं होता है। लेकिन एक आसान उपाय है। ये आसान उपाय क्या है?
एक राजा के साथ शादी करने हैं। एक ही मिनट में जो 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 गरीब लड़की थी क्या बन जाती है? महारानी बन जाते है। उसका कपड़े बदल गया, पैसा आ गया, सब कुछ। तो भाई बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसा है। हम क्या करेंगे? ये पाप से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है? राजा के साथ शादी करना है। राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब भी हम यीशु का नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, उस समय भाई बहनों ये चमत्कार होता है कि हमारा प्रभु यीशु के साथ सगाई होता है और हमारा परीक्षा होने के बाद हम उसका दुल्हन बन जाते हैं, हम उसका पत्नी बन जाते हैं। हमारा जो जुना मनुष्य था वो उसको मार डालता है और प्रभु यीशु के साथ हम जिंदा होता है, नया मनुष्य बनता है। मतलब जुना मनुष्य खत्म हो गया, नया मनुष्य बन गया और इसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने शादी किया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो इनहेरिटेंस है, जो उसका जायदाद है, वो सब हमारा हो गया। हम अमीर बन गए। हम गरीब थे, आज हम अमीर है। हम पहला बीमार थे, आज हमको सेहत है। किसने दिया हमको? ये दान है, तोहफा है प्रभु यीशु मसीह से। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि हमको घमंड से छुटकारा चाहिए, शैतान का बंधन से छुटकारा चाहिए। प्रभु यीशु के साथ शादी करो, उसको हमारा मालिक बनाना है। देखो, ये एक भावनिक एक 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 बात नहीं है, एक निर्णय है दिल का। जैसे हम निर्णय करेंगे, ये लड़की से पूछना पड़ेगा, तू तैयार है क्या? हम प्रभु को बोलना चाहिए, मैं तैयार हूं। पौलुस ने बोला मैं तैयार हूं, पेत्रोस ने बोला मैं तैयार हूं, और उनका जीवन बदल गया। हम भी वैसा ही एक निर्णय, दृढ़ निर्णय लें, प्रभु हम आपसे शादी करना चाहते हैं, जीवन का मालिक बनाना चाहते हैं। मैं, मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा पूरा करना चाहता हूं। तो पौलुस का जैसा हम बोल सकते हैं, मैं जी रहा हूं लेकिन मैं नहीं जी रहा हूं, प्रभु यीशु मेरे अंदर जी रहे, वो मेरा जीवन का मालिक है। हमको घमंड के ऊपर, स्वयं के ऊपर विजय मिल गया। इतना परमेश्वर ने आसान बनाया। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात मैं क्यों तुमको बोल रहा हूं कि जब भी हमको शैतान के साथ लड़ाई करना है, हमको आत्मिक युद्ध करना है, घमंडी लोग आत्मिक युद्ध नहीं कर सकते। घमंड और घमंड कोई में नहीं, कुछ लेना देना नहीं है और विजय नहीं पा सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जैसा घमंडी शैतान और नम्र प्रभु यीशु, नम्र प्रभु यीशु मसीह ने घमंडी शैतान को हराया। हम हराना चाहते हैं शैतान को, हमारा वही उपाय है, एक ही उपाय है। ना तो हम शैतान के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। पहला हमें यह सोचना चाहिए, मुझे घमंड से छुटकारा मिला है क्या? ये मैंने तुमको पिछला संडे सिखाया
क्यों? घमंड का हमारा जीवन में अलग अलग तरीका का रूप है और पहलू है। ये सब चीज़ों से हमको मिला ही क्या? हमारा गुस्सा, हमारा ये सफाई और ये वो सब कुछ तुमको मैंने सिखाया। जब तक हमको उसके और हमको विजय नहीं मिलेगा, हम जाके शैतान के साथ क्या लड़ाई करेंगे, क्या युद्ध करेंगे? तो क्या है भाई बहनों की हमारा जो शरीर है उसके ऊपर पहला हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू करना है। दूसरा, लोगों के अंदर जो शैतान है वो भगाने से पहले हमारा शरीर के ऊपर जो लड़ा है उसमें हमको विजय मिला है क्या? रोमी 8:9। रोमी 8:9 सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। देखो भाई बहनों, इधर एक प्रभु का वचन एक बयान देता है, एक घोषणा करता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया है, बसा है और निवास करता है, तुम शरीर में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी हमने बपतिस्मा लिया उस समय हमारा शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, क्रूसित किया, प्रभु यीशु के साथ हमारा शरीर को मार डाला, दफनाया और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर एक बार जी उठा और पवित्र आत्मा से हम भर गया। ये तुमको मैंने सिखाया कि हमारा पानी का बपतिस्मा का समय साथ साथ हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी होना जरूरी है। ये सब कलीसिया में नहीं सिखाते हैं। क्यों? ये लोग कैसा सही बपतिस्मा लेना है वो नहीं जानते। तो ये लोग सोचता है बाद में मिलेगा, बाद में नहीं मिलते। हमारा तैयारी 5 कदम का सही नहीं है और उसके बाद हमने सही बपतिस्मा नहीं लिया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सिक्का हमारे ऊपर नहीं मारेगा। तो वही हमको बोलते हैं ऐसा हमारा बपतिस्मा हुआ तो हम बोल सकते हैं हम शरीर में नहीं है। हमको घमंड के ऊपर विजय मिला, हमको अहंकार के ऊपर विजय मिला। भाई बहनों, ये प्रॉब्लम ये है कि हमारा नया जन्म बराबर नहीं हुआ, हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ, इसलिए अब तक हमारे अंदर ये घमंड है, हमको गुस्सा आता है, हम ऊंचा आवाज से बात करते हैं, हम सफाई देते हैं। इसका एक ही मतलब है कि हमारा वो नया जन्म, वो जुना मनुष्य मरा नहीं, वो अहंकार, वो शरीर क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं। जब तक हम नहीं चढ़ाएंगे स्वयं को, सॉरी, जब तक परमेश्वर नहीं चढ़ाएगा स्वयं को क्रूस के ऊपर, हम उसके और नहीं मर सकते, हम उसको नहीं मार सकते। पहला काम शरीर को मारने का परमेश्वर का है, ये याद रखना। तभी हम बोल सकते हैं आई एम नॉट इन द फ्लैश। पौलुस बोलता है तुम शरीर में नहीं है। तो आज शरीर का हमारा जीवन में इतना प्रभाव क्यों है? क्यों? 5 रोमी 8:5 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर दिल लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर दिल लगाते हैं। देखो, ये समझने के लिए 13 पद पढ़ेंगे। वहीं पर पद 13
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखो भाई बहनों, शहीद हमारा नया जन्म हुआ और हम शरीर में नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है शरीर में नहीं है लेकिन शरीर के अनुसार चलते हैं तो तुम हार पाएंगे। हमारा नया जन्म हुआ तो हम शरीर के अनुसार नहीं चलना है, हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। कि हमारा अंदर पवित्र आत्मा राज चलाता है, वो हमको अगुवाई करता है, तो हम शरीर के अनुसार क्यों चलेंगे? तो हम बोल सकते हैं मेरा नया जन्म हुआ, मैं शरीर में नहीं हूं लेकिन शरीर के अनुसार जी रहा हूं। क्यों मेरा मन किस चीज के ऊपर है? शारीरिक बातों पर। क्यों हमारा मन शारीरिक बातों की ओर? भाई बहनों, शारीरिक बातें क्या है? दिन रात पैसा कमाने का, अलग अलग तरीका ढूंढने का, मेरा पैसा बढ़ाने का है। क्यों? ये मुझे पुरता ही नहीं है। ये लोग, उनका नया जन्म हुआ वो नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन हुआ ही भी तो ये लोग शारीरिक तरीके से चल रहे और इसलिए हार पाते हैं कि उनका पूरा मन दिल सब कुछ शारीरिक बातों की ओर है लगा है। तो भाई बहनों, हम कैसा शैतान को ये करेंगे, हराएंगे? हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो प्रभु बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। 14 आगे पद 14, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं यही परमेश्वर का पुत्र है। हम लोग शरीर के अनुसार चलेंगे, हम कैसा परमेश्वर का पुत्र बनेंगे? और हमारे पास क्या शक्ति रहेगा शैतान को हराने के लिए? ये ध्यान में रखो भाई बहनों। ये एक ही तरीका है हमारा घमंड के ऊपर, स्वयं के ऊपर, शरीर के ऊपर, अहंकार के ऊपर विजय पाने का। जब भी ये विजय हमको मिलेगा हमारा जीवन में, तभी हम शैतान का विरुद्ध लड़ाई कर सकते, युद्ध कर सकते। ना तो हम घर पे आएंगे बोलेंगे मैंने बहुत प्रार्थना किया वो जाता ही नहीं, मतलब कौन गुनहगार है, कौन दोषी है? ओ भाई, ओ बहन, मैं नहीं। लेकिन सचमुच बोलेगा तो हमारा जीवन सही नहीं है, इसलिए शैतान हमारा सुनता ही नहीं। ये ध्यान में रखो भाई बहनों। जब भी हम अभी ये आत्मिक युद्ध शुरू करना चाहते हैं हमारा चर्च में, हम चंगाई और छुटकारा सभा शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसा लोग, ऐसा सोल्जर्स, ऐसा योद्धा, ऐसा सैनिक हमको जरूरी है। ना तो हम ये युद्ध मैदान में, रणभूमि में हम उतर ही नहीं सकते। क्यों? मत्ती 7 याद रखना। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और जिनको प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था, ये लोग भी चंगाई करते थे, ये भी शैतान को भगाते थे, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? मैं उनको पहचानता ही नहीं हूं। हम ऐसा चंगाई और छुटकारा सभा शुरू करना चाहते हैं क्या कि अंत में प्रभु बोलेगा कौन है, पहचानते हैं, लेकिन मैंने तेरा नाम से शैतान को भगाया, तो प्रभु बोलेगा तुम शिवा का पुत्र है, मैं नहीं जानता हूं तुमको। तो भाई बहनों,
हम ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसके अनुसार जीना बहुत ज़रूरी है। हमारा नया जन्म, इधर परमेश्वर ये हमारा घमंड को क्रूस के ऊपर चढ़ाएगा, स्वयं को, शरीर को, और उसके बाद दिन प्रतिदिन हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, संसार की ओर हमारा ध्यान, दिल नहीं लगाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार उसका अगुवाई से जिएंगे और हम परमेश्वर का पुत्र बनेंगे और बढ़ेंगे और योद्धा बनेंगे, उसका दुल्हन बनेंगे। तो भाई बहनों, मेरा ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमको ये गहराई से ये जो रहस्य है हमारा जीवन का, वो हमको सिखाएगा, हमको उसका अनुग्रह देगा। क्यों परमेश्वर ने क्या लिखा है पेत्रोस में? पढ़ो। 1 पत्रस 5 और 6। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ लिखा, तुम लोग मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ा नहीं सकते, मैं खुद मुझे हवाले में कर दिया तुम्हारा, ताकि तुम मुझे चढ़ा सकते। प्रभु का वचन यही बोलता है, हम्बल योरसेल्फ। ये नम्र बनने का काम हमने करना है। हम दूसरों कौन करेगा, परमेश्वर करेगा, हम रुकना नहीं है। हम चांस ढूंढना चाहिए नम्र बनने का। ये बहुत लोग नहीं समझते, और कभी उनको चांस मिलेगा कि कोई एक भाई उनको थोड़ा निंदा करेगा, उनको सुधारेगा, तो उनका असली रंग बाहर आता है। भाई बहनों, आंखें ये करो, खुला रखो, आपका कमर बांधो, सावधान रहना। क्यों? परमेश्वर सिर्फ नम्र लोगों को अनुग्रह देते हैं। हम सोचते हैं प्रभु का अनुग्रह है, नहीं, तेरे पास अनुग्रह नहीं है। जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, हमारा सही उद्धार हुआ, सही नया जन्म हुआ, और हमारा जो स्वयं है, घमंड है, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया, और हम दिन प्रतिदिन खुद को नम्र बनाएंगे, तभी परमेश्वर हमको और अनुग्रह देगा, और हम शैतान का जो बच्चे और दुष्ट आत्मा है उनको हम भगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे और बढ़ गया। क्यों? हम लोग नम्र बना। तो ये समझ लो, प्रभु यीशु ने भी वही हमको बताया, मत्ती 23:12, 23:12, मत्ती 23:12 साथ में मिलकर पढ़ेंगे। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, बड़ा, ओके, बड़ा बनाएगा, क्लियर, बाद में, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। ये आत्मिक जीवन का नियम है भाई बहनों। जैसा संसारी जीवन में नियम है, संसारी जीवन में क्या नियम है कि कोई 5वां माले से खिड़की खुला करके उड़ी मारेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। वैसा आत्मिक जीवन में भी एक नियम है, जो लोग नम्र बनेंगे उनको परमेश्वर बढ़ाएगा, और जो लोग बड़ा बनना चाहता है उनको नीचे गिराएगा। तो भाई बहनों, नम्र बनना हमारा फायदा का है।
और नम्र बनने के लिए पहला हमारा नया जन्म होना है, और ये जो जुना मनुष्य है शैतान का स्वभाव के साथ, जो घमंड का स्वभाव है, स्वयं का स्वभाव है, स्वयं इच्छा का है, अहंकार है, उसको पूरा क्रूस के ऊपर चढ़ाना है और प्रभु यीशु के साथ वो मर जाएगा, उसको गढ़ा जाएगा और तभी प्रभु यीशु के साथ साथ वो जयवंत फिर एक बार जी उठेगा और प्रभु यीशु के साथ उसका एक घनिष्ठ रिश्ता दुल्हन का रूप से शुरू हो जाएगा। भाई बहनों, प्रभु ने हमको इतना आसान हमारा उद्धार का काम करके हमको दिया, और यही हमको नहीं समझेंगे और इसके अनुसार हम नया जन्म नहीं पाएंगे। ये हम कुछ करने का जरूरी नहीं। वो गरीब लड़की क्या कर सकती है? उसके पास एक ही आसान उपाय था, एक अमीर राजा के साथ शादी करो, उसका जीवन बदल गया। हम भी वैसा ही, हम प्रभु यीशु के साथ शादी करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ हमको मिल जाता है, उसका स्वभाव हमको मिल जाता है। अभी जो स्वभाव है वो शैतान का है, घमंड से भरा है। तो भाई प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारा आंखें खोल देगा, हमारा मन और दिल खोल देगा, ये सच्चाई समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए। चलो, प्रभु को महिमा हो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं पिताजी कि आपने हमारा इतना प्रेम किया और आपका इकलौता पुत्र को आपने हमारे लिए दे दिया, ताकि जो हमारे अंदर वो घमंड का स्वभाव था, स्वयं का स्वभाव था, स्वयं इच्छा का स्वभाव था, अहंकार का स्वभाव था, वो उसमें से हमको छुटकारा मिले। क्यों? उसने हमारा पाप उठाया और हमारा हर एक पाप के लिए उसने लहू बहाया, कष्ट उठाया, जान दिया। प्रभु, आज हम आपको हमारा दिल में स्वीकार करना चाहते हैं। प्रभु, अपने जो हमको ये तोहफा दिया उद्धार का, छुटकारा का, वो हम स्वीकार करना चाहते हैं और साथ साथ आपको हमारा जीवन का मालिक बनाना चाहते हैं और आपका इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम निर्णय लेते हैं। हमको पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु, और सही रीति से सही बपतिस्मा लेने के लिए हमको मदद करो प्रभु, ताकि हम घमंड से हमको छुटकारा मिले, शैतान का जो बंधन है उसमें से हमको छुटकारा मिले और हमको पवित्र आत्मा से हम भर जाए प्रभु। धन्यवाद, यह हमारा प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।